जय हिंद। भवानी सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं आया हूँ आपका एक बड़ी अपडेट देने के लिए। ये अपडेट है थाईलैंड ट्रिप के बारे में। आपको पता होगा जनवरी 1 को एक न्यू अपडेट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से, कि जो लोग थाईलैंड जाएंगे, इंडिया से थाईलैंड ट्रैवल करेंगे, या थाईलैंड हो, चाइना हो, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग एंड जापान, ये लोग जब रिटर्न आएंगे तो अब एक प्री आर्टिफिशियल टेस्ट करना पड़ेगा और वो टेस्ट रिपोर्ट को आप अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ ना, एयर सुविधा में। इंडियन सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं परहैप्स थाईलैंड फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब ये नई अपडेट आ गया तो कम से कम आप मानिए, कम से कम मैं एक रिपोर्ट देख रहा था 30 to 40% ट्रैवलर्स कैंसल ड्यू टू दिस रीजन। स्पेशली मेरे जो इंडियन भाई सब पूछ रहे थे कि नई अपडेट क्या है। बिग अपडेट मैं देना चाहता हूँ। वो अपडेट है कि February 13 सुबह 11 बजे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया है प्री आर्टिफिशियल टेस्ट रिपोर्ट को। दैट मीन्स जो दिसंबर 29 में जो नियम रिलीज किया गया था, नोटिफिकेशन दिया गया था कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, स्पेशली इंडियन ट्रैवलर्स जो कि चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, कोरिया, जापान, ये सब कंट्री जाएंगे, तो वहाँ से जब आएंगे तो एक प्री आर्टिफिशियल रिपोर्ट जो कि नेगेटिव होना चाहिए वो एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन आप जानकर खुशी होंगे कि February 13 सुबह 11 बजे के बाद ये और ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स अभी February 13 सुबह 11 बजे से आप फ्रीली ट्रैवल कर पाएंगे इंटरनेशनल। ना आपको ज़रूरत होगा प्री आर्टिफिशियल टेस्ट रिपोर्ट की, ना ज़रूरत होगा इंश्योरेंस की। दैट मीन्स इसको विथड्रॉल कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। February 11 के बाद आप बिंदास से जाइए और घूमिए और एंजॉय कीजिए और आइए, कोई आर्टिफिशियल रिपोर्ट का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस करके जाइए। आप जब भी जाएंगे जरूर अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाइए। आइदर हेल्थ इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस आप चेकिंग कीजिए। बहुत सारे ट्रैवल इंश्योरेंस भी मार्केट में हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं और कोविड को कवर करते हैं, और आइदर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे कंपनियां हैं, आप कोई भी कंपनी से आप खरीद सकते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे पूछे थे कि भवानी भाई, और हम लोग थाई कंपनी से लेंगे इंश्योरेंस या इंडियन कंपनी से लेंगे? इसे कोई मतलब नहीं, आप थाई कंपनी से लीजिए और इंडियन कंपनी से लीजिए, कहीं से भी लीजिए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो आप कैशलेस लीजिए। बुखार आ जाएगा, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे ना, आप कैशलेस सुविधा ले सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत सारे कंपनियां हैं उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगा KR, टाटा AIG, रिलायंस, ये सब बहुत सारी कंपनियां हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे बढ़िया इंडियन कंपनी लीजिए, क्योंकि सबसे जो बेनिफिट है ना, जो आप कस्टमर केयर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली। बट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एक चीज़ मेंशन किया है, रेंडमली टेस्ट करेंगे। दैट मीन्स कोई भी बंदा, कोई भी ट्रैवलर सपोज सिम्टोमेटिक है तो उसको वो रेंडमली वो टेस्ट करेंगे। ये लागू है। और सेकंड चीज़ है कि सबको एडवाइस दिया गया है कि प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सतर्क रहिए। मेरे बहुत सारे भाई थाईलैंड पटाया जाने के लिए या थाईलैंड के दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए बहुत वेरी इंटरेस्टेड थे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जाइए, अपना बैग पैकअप कर लीजिए और फ्लाइट टिकट काटिए और बिंदास से जाइए। और आपको कोई ज़रूरत होगी, सपोज आपको फ्लाइट टिकट ज़रूरत होगा या आपको कोई असिस्टेंस, ट्रैवल रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल भी ID है और मोबाइल नंबर भी मैं बीच बीच में देता रहता हूँ।
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा क्या क्या प्रोसीजर है। लेकिन इतना याद रखिए कि 13 फरवरी सुबह 11 बजे से आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आप थाईलैंड, कोरिया, जापान, हांगकांग ये सब कंट्री जाएंगे तो अब जब रिटर्न आने वाले थे तो अब एक आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको एयर सुविधा पोर्टल में डाउनलोड करना पड़ता था, दैट टू बी नेगेटिव रिपोर्ट। अभी उसका ज़रूरत नहीं है, अभी इंश्योरेंस का ज़रूरत नहीं है, अभी आप आराम से जाइए, घूमने के बाद रिटर्न आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए गवर्नमेंट का कोई अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन होगा वो देखा जाएगा। इसका आप लाभ लीजिए, इसका बेनिफिट आप लीजिए, आइए घूमिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, CNBC रिलीज्ड ए सर्वे रिपोर्ट रिसेंटली कि पटेया बीच इज द सेकंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टिकटॉक। CNBC एक सर्वे किया था, वो सर्वे में पता चला वर्ल्ड के जितने सारे डेस्टिनेशंस हैं टिकटॉक के लिए, वो सेकंड बेस्ट टिकटॉक डेस्टिनेशन है। दैट मीन्स ज़्यादा टिकटॉक का शूटिंग यहीं पे हुआ है। तो दैट मीन्स आप गेस कर सकते हैं कि पटेया बीच क्या है। रियली जन्नत है। पटेया बीच क्या नहीं है, पटेया बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पटेया बीच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप आइए, अभी वॉकिंग स्ट्रीट भी आप आइए। वॉकिंग में रिसेंटली गया था, वॉकिंग स्ट्रीट का पूरा चेहरा ही चेंज हो गया है। वॉकिंग स्ट्रीट आफ्टर रिनोवेशन, वॉकिंग स्ट्रीट अभी देखने लायक है। वॉकिंग स्ट्रीट में अभी लाइट सिस्टम चेंज हो गया है, वायरिंग चेंज हो गया है, एक नए नए क्लब्स अभी खुले हैं, बहुत सारे क्लब्स। अभी एक नया क्लब खुला है जिसका नाम है जन्नत, वो भी आप आ सकते हैं। और इंटरनेशनल क्लब्स भी खुले हैं, और नए नए होटल्स भी अभी खुले हैं। ये सब आइए, एंजॉय कीजिए। और इसके साथ पटेया में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे अभी मैं गया था, सबसे मुझे अच्छा लगा मुझे सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ। आप सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ जाइए, आप डॉल्फिन शो जाइए। ये डॉल्फिन शो एक मस्ट विजिट प्लेस है। और आमाने वाटर पार्क जाइए, कोरल आइलैंड जाइए। और सबसे आप लोगों का पसंद है, मुझे पता है, मसाज, थाई मसाज कीजिए। मैं तो भाई जब जाता हूँ थाई मसाज करता हूँ, ज़रूर थाई मसाज करता हूँ, क्योंकि थाई मसाज में डेली थाई मसाज करता हूँ। थाई मसाज अपना शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। और थाई मसाज, प्रॉपर थाई मसाज लीजिए। जो लोग थाई मसाज करते हैं, आई मीन टू से यू टेक प्रॉपर थाई मसाज, डोंट टेक इट इन अदर वे, ओके। क्योंकि थाई मसाज के नाम में बहुत चीटिंगबाजी भी होता है, लेकिन वो चीटिंगबाजी में मत पड़िए। मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि आप शॉप के अंदर जाएंगे तो वो लोग मसाज के नाम में कुछ दे विल डू सम अदर वर्क्स। जो लड़की है ना, वो मसाज करेंगी और मसाज करने के बाद पैसा मांगने लगेगी। वो मत कीजिए, प्रॉपर मैसेज कीजिए, मसाज। और इसके साथ अच्छे अच्छे होटल जाइए, खाना खाइए। कुछ होटल में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आफ्टरऑल मैं बोलना चाहता हूँ कि पटेया एक मस्ट सी डेस्टिनेशन है। कोई आने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप आराम से बिंदास से फ्लाइट टिकट काटिए और आ जाइए। कम से कम आप थाईलैंड ऑन अराइवल वीज़ा सब आप लेंगे। आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं या थाई स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। ऑन अराइवल थाई स्टिकर वीज़ा के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 5 to 6 वर्किंग डेज में थाई वीज़ा दिलवा दूंगा। और सेकंड है ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा जो 2200 बात का एक्सप्रेस वीज़ा है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, पहला चीज़ है आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट करना पड़ेगा, होटल बुकिंग मस्ट। इसके साथ आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, 4x6 साइज का फ़ोटोग्राफ चाहिए, और 10,000 थाई बात। ये बहुत सारे मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते रहते हैं कि हाउ मच मनी वी शुड कैरी। मैं बोलना चाहता हूँ एटलीस्ट 10,000 थाई बात इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो।
if you are traveling with family, then 20,000 थाई बात, 20,000 थाई बात हो, या सिंगल जाने जब जा रहे हैं आप 10,000 थाई बात हो, ये आप US डॉलर में भी ले सकते हैं। लेकिन आप थाई बात कम से कम 2500 बात हाथ में रखिए, जो कि आपको वीसा करने में हेल्प करेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, आप थाईलैंड ट्रैवल कीजिए और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आप जाइए, यूरोप जाइए, घूमिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हम लोगों को मौका दीजिए। और एक ट्रैवल कंपनी है यस टू ट्रिप, जो कि मेरे लास्ट अजरबैजान ट्रिप और थाईलैंड ट्रिप स्पॉन्सर किया था, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैलेंज देके बोलता हूँ कि यस टू ट्रिप इज द लोएस्ट ट्रिप प्रोवाइडर, लोएस्ट पैकेज प्रोवाइडर टू इंडियन ट्रैवलर्स सिंस 2 to 3 years। आप आइए, आप कांटेक्ट कीजिए और कंपेयर कीजिए, दूसरे सारे ट्रैवल एजेंसी के साथ आप कंपेयर कीजिए। जो भी पैकेजेस, जो भी डेस्टिनेशन आप जाना चाहते हैं, उसका रेट और यस टू ट्रिप से भी रेट लीजिए, कंपेयर कीजिए, आपको सबसे लोएस्ट रेट मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा वादा भी है कि आप लोगों को सपोज आप यस टू ट्रिप से बुक करेंगे तो मैं गाइड करूँगा कि यस टू ट्रिप के जो मैनेजमेंट है वो 24 आवर्स उनका मोबाइल स्विच ऑन रहता है। आप ऑलवेज व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं और बाई कॉल भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं श्री भवानी शंकर सिंह यहीं पे एंड करता हूँ ये ब्लॉग। मैं बहुत जल्दी आऊँगा और एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।